तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज़ त्रिभुज, और त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल्स। बेसिकली अब वो रेखा या कोण के बाद शुरू होता है ट्रायंगल्स, 7वां चैप्टर। और इसमें हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1। ओके, अब देखते हैं इसमें जो 7.1 का पहला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गिवन है, क्या पूछा। ओके, देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हम वो देखेंगे। तो जो दिया है वो है एक्चुअल में, देखो एक तो दे रखा है कि AC इक्वल टू ADA, ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि जो A है, और एक्चुअली जो कोण A है उसका समद्विभाजक AB है। मतलब AB जो है वो क्या है, कोण A को समद्विभाजित करता है। अब देखो ये हम पहले ही जानते हैं कि समद्विभाजित का मतलब सम समान, द्वि दो, भाजित बांटना। तो जो AB है वो कोण A को दो भागों में बांट रहा है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अर्थात इसको एक तरह से दो आधे आधे कोणों में कैसे लिख सकते हैं। देखो एक बार पहले इसका चित्र बना देते हैं। इस तरह से कुछ चित्र हैं। ओके, और पॉइंट्स क्या क्या दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट C है, और ये A, ये B, और ये नीचे D। अब इसमें ये और ये लाइन इक्वल है, और ये एंगल आते हैं। अब देखो ये क्या लिख सकता हूँ, इसको, इस कोण को लिख सकता हूँ मैं CAB। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, DAB के, नीचे वाला DAB। A आधा आधा हो गया ना, एक नीचे वाला पार्ट एक ऊपर वाला। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखो। तो हमें सिद्ध करना है कि पहला ट्राइंगल, जो ट्राइंगल लेना है ABC, और त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लेंगे दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ABD। अब इनमें देखो दो चीज़ें तो हमें दे रखी है। वो उससे पहले हम देखो AB जो दिख रहा है, AB क्या है, दोनों में आ रही है। AB भुजा दोनों में आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, दोनों में आ रही है जो भुजा। तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, जिसको हम कॉमन कह सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमन कहते हैं, उसका हिंदी मीनिंग उभयनिष्ठ होता है। अब ये दो कोण जो ऑलरेडी गिवन है, CAB इक्वल टू DAB। तीसरी चीज़ दो भुजाएं हमें दे रखी है, AC बराबर BD। तो हम AC बराबर BD रख देते हैं, सॉरी AD, AC बराबर AD दे रखा है। तो हमारे पास दो भुजाएं, एक कोण, तो SAS नियम लग गया। तो यहाँ से S से AS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। तो हो गया ये प्रूफ। बस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। दो चीज़ें गिवन थी और एक बस कॉमन वाली चीज़ देखनी थी, वही पहचानना था कि लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कुछ है जिसमें कुछ दे रखा है कि AD बराबर BC दे रखा है, और DAB इक्वल टू CBA दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है पहला, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC। तो देखो अब त्रिभुज ABD और BAC लेंगे, है ना। देखो त्रिभुज ABD, AB और ये D ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है ना। फिर BAC ये वाला। अब नीचे देखो AB, ये BAC ये वाला त्रिभुज, इधर वाला। एक नीचे की ओर तिकोना हो रखा है, एक ऊपर की ओर थोड़ा हो रखा है, वो दोनों त्रिभुज। अब AB भुजा दोनों में आ रही, देख लो AB भुजा। और AD और BC हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, तो AD और BC इक्वल हो गए। अब दो एंगल दे रखे हैं, DAB और CBA। वो कौन कौन से, देखो ये CBA ये वाला कौन है ना, इस त्रिभुज का। अब देखो DAB बराबर त्रिभुज CBA, दोनों कौन बराबर हो गए। तो फिर से इसमें SAS नियम लग गया, और SAS नियम से फिर से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BAC। अब इसमें देखो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या सिद्ध करने के लिए पूछा है कि BD इक्वल टू AC। अब ये BD ऊपर वाले त्रिभुज में आ रही है, और जो ये AC है, AC ये नीचे वाला त्रिभुज नीचे की ओर बन रहा है उसमें। तो हमने वो तो प्रूफ कर दिया। चूंकि लिखेंगे कैसे कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। और या तो फिर हम क्या कह सकते हैं, CPCD से। CPCD क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। संगत भुजाएं क्या हो जाएगी,
बी नहीं सॉरी ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू किससे संगत बुझाएगी, सी पी सी टी से, ईजीली। ओके, सो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब ऐसे ही हम है ना, देखो ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, थर्ड जो इसके अंदर, अब ये हमें भुजाओं को दे रखा था सी पी सी टी से, संगत कोण भी तो बराबर होंगे, तो संगत कोण भी कौन कौन से हैं, देखो संगत कोण दे रखे हैं, कोण ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा संगत कोण बी ए सी, तो हो गए। मतलब देखो कौन कौन से हो रहे हैं, देखो ए बी डी और बी ए सी, देखो ये ए बी डी और ये बी, देखो ये वाला कौन है ना, ऊपर वाला त्रिभुज में आ रहा है ए बी डी, फिर उसमें क्या आ रहा है बी ए सी में देखो कौन बी ए सी है ना, दूसरे त्रिभुज में बी ए, और ये वाला कौन है ना बी ए सी, तो ये वाला कौन, मतलब ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के दोनों त्रिभुज को अलग लेके देखना कि कौन सा कौन है एक्चुअल में। तो ये भी हो गया इति सिद्धम। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दे रखा है कि AD इक्वल टू BC है और हमें सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का वही मतलब है कि आधा आधा करता है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि AB को आधा आधा करता है। तो पहले तो देखते हैं चित्र क्या है, देखो ये है A B सॉरी ये A B और ये O और ये C और ये D। अब देखो क्या पूछ रहा है कि CD जो है ना AB को आधा आधा करता है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, BO इक्वल टू AO प्रूफ करना है ना, कि A इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना है। और ये 90 डिग्री कोण हमें दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BOC व त्रिभुज AOD, ठीक है ना, त्रिभुज AOD नीचे वाला, एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज है ना, ये BOC और ये AOD, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। इनमें देखो ये शीर्ष अभिमुख कोण बराबर हो रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत है ना, वर्टिकली अपोजिट शीर्ष अभिमुख कोण, तो कोण BOC इक्वल टू कोण AOD, ये कौन से कोण हो गए, शीर्ष अभिमुख कोण। हमें मेंशन करना जरूरी है जो भी हमने बराबर किया है कौन सा कोण है और क्यों हमने लिया है। दूसरी चीज इसके अंदर 90 डिग्री का कोण दे रखा है OBC बराबर नीचे वाला में OAD, ये दोनों कोण 90 डिग्री हमें OAD ये हमें कोण दे रखे हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर दो भुजाएं भी बराबर दे रखी है BC और AD, तो BC इक्वल टू AD, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन ही था जो पहले से दिया गया है। तो देखो दो कोण एक त्रिभुज, तो फिर ASA नियम से, ASA नियम लग गया, ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOD, बस सिंपल। अब अगर ये हो गए तो अपन CPCT से क्या कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट है, BO और AO इक्वल होंगे, तो CPCT से संगत भुजाएं, CPCT से संगत भुजाएं ले लेंगे BO, देखो इसकी देखो ये CD रेखाखंड AB को आधा आधा करता है, AB को आधा मतलब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि BO बराबर AO, यही तो हमें सिद्ध करना था, तो यही तो सिद्ध हो गया कि BO बराबर हो जाएगा AO, तो ये हो जाएगा हमारा BO बराबर AO, सिंपल सा, तो लिख देते हैं AO बराबर BO, प्रूव्ड, इति सिद्धम। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं। इसके अंदर दो जोड़े दे रखे हैं समांतर रेखाओं के, तो एक्चुअली जब समांतर रेखाओं के ऐसे जोड़े दिखे तो कुछ चीज़ें जो हमें पहले से पता होनी चाहिए कि एकांतर कोणों वाला हमेशा याद रखना है कि वो तो लेना है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो देखो त्रिभुज A और ये कौन सा पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट C, ये है B और ये दे रखा है D। अब ये जो समांतर रेखाओं के दो जोड़े दे रखे हैं, ये हैं L और इसके समांतर है M, और ये है P और इसके समांतर लाइन है Q। अब देखो अब दिया हुआ है कि दिया हुआ हमें क्या है कि P जो है समांतर है Q के और L जो समांतर है M के, बस ये दो ही चीज़ें दे रखी है। इनसे हमें एकांतर कोण आ जाएंगे और कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, है ना। ये आपस में समांतर है, हालांकि समांतर चतुर्भुज भी बन सकता है, ऐसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के या फिर CDA मतलब CDA के सर्वांगसम है, ठीक है।
तो देखो त्रिभुज ABC वो त्रिभुज लेंगे, दूसरा CDA। इसके अंदर देखो एक भुजा तो कॉमन आ रही है AC, ये दोनों के अंदर आ रही है ना। तो देखो पहले मैं क्या ले लेता हूँ, AC भुजा क्या ले लेता हूँ कॉमन, AC बराबर AC। ये भुजा हमारे पास उभयनिष्ठ हो गई। उभयनिष्ठ मतलब भुजा क्या आ रही है, कॉमन। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, तो ये भुजा उभयनिष्ठ आ गई। अब अगला देखो, ये वाला कोण और ये कोण, देखो P और Q समांतर रेखाओं के कारण ये जो दो कोण क्लिक किए हैं ये कौन से हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे ना। एकांतर कोण क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा को टच कर रहा वो वाला कोण है ना। वैसे कोण तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन इसके एकांतर यही होगा। अब इस कोण को क्या लिख सकते हैं, BAC, और उस त्रिभुज में कोण को क्या लिखेंगे, देखो DCA या फिर हाँ DCA। अब ये क्या हो गए, एकांतर कोण हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक भुजा और एक कोण तो आ गया। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी एकांतर है। कैसे, L और M भी तो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं की वजह से ये एकांतर कोण बन गए। तो DAC बराबर हो गया इधर BCA, कोण BCA ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो हमारे पास ऐसे दो कोण और एक भुजा बराबर आ गए। तो इससे हमारे नियम कौन सा लग गया, ASA नियम। तो हम कह सकते हैं कि ASA नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं देखते ही एकांतर कोण का दिमाग में आ जाना चाहिए। समांतर चतुर्भुज वाले मेथड से भी हो सकता है बट वो अभी 7 चैप्टर से पहले होता नहीं है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, इसमें क्या दिया गया है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा तो देखो ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। और जो BP है वो BQ दो बराबर लंब है ना। अब देखो कोण A को समद्विभाजित करता है L और BP और BQ लंब है। तो देखो आगे देखते, BP और BQ इनकी लेंथ बराबर नहीं, ये नहीं दे रखी, लंब है मतलब वो 90 डिग्री कोण बनाते हैं A पर, A की भुजाओं पर, A की जो दो भुजाएं ना, A कोण से निकलने वाली दो भुजाएं। और हमें सिद्ध करना है पहला कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है AQB। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं कि चित्र कैसा है, क्या प्रूफ करना है। देखो ये ऐसा कुछ चित्र है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो A है, इसको ये आधी कर रही है रेखा L, थोड़ा सही से नहीं बना है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90। अब देखो ये है B और ये है Q और ये तो L रेखा जो A को आधा कर रही है, ये A और ये है P BP और ये कोण आधा आधा कर रही है L, मतलब L रेखा जो है कोण A को आधा आधा कर रही है। तो हम लेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज दूसरा AQB। तो अब देखो ये APB और ये AQB, इसके अंदर देखो एक तो हमें A कोण आधा कर रहा है वो तो दिख रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है तो वो हम ले लेंगे। एक तो देखो कोण BAQ और दूसरा BAP, एक ही बात है, एक आधा आधा कोण। और दूसरा में क्या दिखाई दे रहा है, देखो AB भुजा दोनों में आ रही है तो AB बराबर AB, ये भी क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई है ना, बराबर आ रही है ना, कॉमन है। और इसके अलावा हमें 90 डिग्री के कोण दिख रहे हैं क्योंकि लंब है BP और BQ। तो कोण BQA बराबर कोण BPA जो कि कितने के हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि BP और BQ लंब है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से ASA नियम, दो कोण और एक भुजा हो गई, तो ASA नियम से क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज AQB के, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज इतना ही प्रूफ करना था, लेकिन इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, प्रूफ करना है कि BP और BQ बराबर है, अर्थात कि जो लंब खींचे हैं वो बराबर हैं। चूंकि हमने देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ कर दिए हैं कि त्रिभुज APB जो है वो त्रिभुज AQB के सर्वांगसम है। तो हम क्या कह सकते हैं, CPCT से निकाल सकते हैं ना इन दोनों त्रिभुज की, अगर बराबर है तो देखो CPCT से संगत भुजाएं निकाल देंगे, है ना। CPCT से संगत भुजाएं कौन सी हो जाएगी, BP और BQ। हाँ हालांकि AQ और AP भी हो सकती है पर हमें काम सिर्फ BP और BQ से यही पूछा है, तो BP इक्वल टू BQ इति सिद्धम, ठीक है, सिंपल सा था, है ना। BP इक्वल टू BQ तो प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे ए सी इक्वल टू ए ई हमें गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई, जो ये ए सी इक्वल टू ए ई, और फिर ए बी इक्वल टू ए डी, तो ये ए बी इक्वल टू ए डी ये भी दे रखा है, और कौन बी ए डी ये वाला, और ई ए सी ये वाला कौन। अब हमें प्रूफ करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई, तो बी सी और डी ई, पहले देखो बी सी और डी ई दो अलग अलग किन त्रिभुजों में आ रही, वही त्रिभुज लेने हैं। तो बी सी किस में आ रही, देखो बी सी ए बी सी में आ रही है त्रिभुज में, बी सी ये देखो त्रिभुज, ए के साथ कौन सा डी ई से ए से मिलाओ और बी सी को भी ए से मिलाओ, कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी और ए डी, इसलिए हमने त्रिभुज लिए हैं ए बी सी और ए डी ई। अब त्रिभुज ए बी सी ए डी में देखो ए बी और ए डी तो क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है हमें, और ए सी और ए सी इक्वल टू ए ई है ना। देखो ए सी किस में आ रहा है, ए बी सी त्रिभुज में, और ए ई आ रहा है ए डी ई त्रिभुज में, सॉरी ए ई लिख देते हैं इसको, ए सी इक्वल टू ए ई। दूसरा देखो हमें जो दो चीज़ें आ गई है, अब तीसरा देखो कौन दे रखा है, बी ए डी सी ए ई, लेकिन ये बी ए डी और सी ए ई किसी भी त्रिभुज में नहीं आ रहे, दोनों त्रिभुज में नहीं आ रहे। फ़र्क क्या पड़ रहा है, जो बीच वाले कौन है इसका एक छोटा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, डी ए सी दोनों तरफ जोड़ दिया, और ब्रैकेट में लिख देना है दोनों तरफ डी ए सी जोड़ने पर। अब इस कोण के अंदर जब मैंने डी ए सी ये बीच वाला जोड़ दिया, तो पूरा कोण क्या बन जाएगा, बी ए सी, और इधर क्या बन जाएगा, डी ए ई दूसरे वाले त्रिभुज में। तो देखो इधर बी ए सी बन गया और उधर इक्वल टू कौन, डी ए ई बन गया। बीच वाला पार्ट दोनों तरफ जोड़ दिया, क्योंकि इक्वल में इक्वल जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से फिर ऐसे इस नियम से त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी सर्वांग सम और सी पी सी टी से संगत भुजाएं बी सी बराबर डी ई इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो बस आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, देखो ए बी का मध्य बिंदु P है, ओके। तो ए बी का मध्य बिंदु दे रखा है P, इसका क्या मतलब होता है कि जो ए पी है वो बराबर है पी बी के, ए पी बराबर बी पी, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है कि कौन बी ए डी बराबर कौन ए बी ई, ये भी लगभग सेम है, वही वाला कि ये कौन किसी भी त्रिभुज में नहीं आएगा और हमें खुद से देखना है। और ई पी ए बराबर दे रखा है त्रिभुज, सॉरी कौन डी पी बी, ये तीन चीज़ें दे रखी है। और हमें सिद्ध करना है इसके अंदर कि सिद्ध करना है, फर्स्ट वाला ये है पार्ट, ओके। सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, एक बार पहले चित्र बना लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया अच्छे से हो जाएगा। देखो चित्र कुछ ऐसे दे रखा है, अब देखो इस चित्र के अंदर इसको P और ये A, ये B और ये E और ये हो गया D। अब देखो बी ए डी ए डी ये वाला हो गया, बी ए डी ए पर, और ए बी ई ये बी पर बन रहा है कौन, है ना। ये वाले कौन तो बराबर दे रखे हैं और ये वाले कौन भी बराबर दे रखे हैं। अब हम देखो कौन से कौन त्रिभुज ले रहे हैं वो ध्यान से देखो, त्रिभुज ले रहे हैं डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी, ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो देखो ए ये पूरा कौन आ रहा है इसके अंदर, ए पी डी ए पी के अंदर, और इधर जो है ना ई बी पी इसके अंदर ये पूरा कौन आ रहा है, ये कौन बराबर नहीं दे रखा है हमें, ये पूरा कौन लेना है, ठीक है ना। ये साइड वाला ए और बी कौन तो आ रहे हैं, लेकिन बीच वाले कौन पूरे नहीं आ रहे, तो साइड वाले कौन तो डायरेक्ट लिख देते हैं, डी ए पी बराबर हो जाएगा ई बी पी, सॉरी ई बी पी या ई बी ए कुछ भी लिखो, है ना। देखो ये कौन किसके बराबर हो जाए, यहीं तक दिया है मैंने ई बी पी, यहीं तक लिया ताकि समझ आए आपको, है ना। ई बी टी सॉरी ई पी बी, ठीक है। अब देखो डी ए पी, अब देखो यहाँ से ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी क्यों है, क्योंकि ये हमारे लिए मध्य बिंदु दे रखा है पी, तो ये हो गया ए पी बराबर बी बी। अब दूसरा देखो त्रिभुज कौन ए ई पी ए, कौन ई पी ए बराबर दे रखा है कौन डी पी बी। अब ई पी ए कौन बराबर दे रखा है डी पी बी। अब हम ई पी ए और जो डी पी ए में दोनों की तरफ क्या जोड़ देंगे, ई पी डी, ई पी डी मतलब बीच वाला जो छोटा सा कौन है ई पी डी वो ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करेंगे तो देखो ये त्रिभुज का एक कौन बन जाएगा। ध्यान से देखो दोनों तरफ हमने क्या ऐड किया है, दोनों तरफ कौन ई पी डी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखो तो ये बीच वाला ऐड किया तो ई पी ए की तरफ ऐड किया तो ये कौन से त्रिभुज का बन जाएगा, इस त्रिभुज का कौन बन गया पूरा,
तो देखो ये कौन बन जाएगा, डी ए ये बन जाएगा डी पी ए बन गया। और इधर क्या बन जाएगा, ये कौन, इधर डी पी ए बन गया, इधर ई पी बी, इधर बन जाएगा ई पी और बी। तो बस ये बन गया, दो कौन आ गए और एक भुजा। तो ए ऐसे नियम से हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो ए ऐसे नियम से कह सकते हैं अपन त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ई बी पी। ठीक है, सिंपल सा था। और अब दूसरा इसके अंदर क्या पूछा है कि ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई प्रूफ करना है। तो ये तो ईजी, हम देखो पहले से त्रिभुज दोनों सर्वांगसम प्रूफ कर चुके हैं कि त्रिभुज डी ए पी है जो सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। तो हम सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं, संगत भुजाएं। सी पी सी टी से संगत भुजाएं, सी पी सी टी से लिख देंगे संगत भुजाएं ए डी बराबर बी, सिंपल, ए डी बराबर बी ई। ओके, सो इतनी सिद्धम, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट एक तरह से बन गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कोण सी बराबर 90 डिग्री है, कोण सी 90 डिग्री दिख रहा है, बाकी चित्र में कैसे दिख रहा है उस पर नहीं जाना है। और दूसरा क्या दे रखा है, ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम दे रखा है और डी एम बराबर सी एम। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी है। तो पहले एक बार चित्र बना देते हैं कि चित्र किस तरह का है क्वेश्चन में, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये इस तरह से कुछ चित्र हैं। इसको नाम दिया है डी ए और ये बी और ये सी, बीच का पॉइंट हो गया एम। अब हमें देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए, दर्शाना है हमें या सिद्ध करना है, एक ही बात है कि जो पहला है, पहले में तो क्या बोला है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ए एम सी और बी एम डी तो सामने दिख रहे हैं, देखो ए एम सी और बी एम डी। अब इसमें ये 2 कोण तो देखो शीर्ष अभिमुख कोण है, सिंपल सा है ना। तो कोण बी एम डी इक्वल टू त्रिभुज कोण ए एम सी, ये कौन से कोण हो गए, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, तो ये हो गए शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, अब क्या पूछा है, देखो ये ए एम बराबर बी एम दे रखा है क्वेश्चन में, ए एम बराबर बी एम, और यहाँ से डी एम बराबर सी एम, ये भी दे रखा है डी एम बराबर सी एम। तो डी एम बराबर सी एम। ठीक है, तो देखो 2 बजाएं एक कोण, तो एस ए एस नियम से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। एस ए एस नियम से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज बी एम डी। अब दूसरा इसके अंदर पार्ट जो पूछा है कि कोण डी बी सी एक समकोण है, ये प्रूफ करना है हमें। डी बी सी एक समकोण है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा है ना कि ये जो कोण ए और डी इसमें बराबर ले सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, देखो त्रिभुज डी बी सी, जो ये डी बी सी वाली, ये वाला डी बी सी, ठीक है, ये वाला, और दूसरा लेंगे त्रिभुज ये ए बी सी इधर वाला, ठीक है ना, ए बी सी, ये वह त्रिभुज ए बी, ए सी बी लिख देते हैं उसको, सी 90 डिग्री है ना उसमें, ए सी बी है ना। तो देखो इसमें देखो ये जो ऊपर दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम साबित किए हैं, उसमें कोण ए और डी एक तरह से मतलब ए और कोण बी, क्योंकि उधर का जो ए कोण है इस त्रिभुज के बी कोण पे आके रखेगा, पर इसमें पहले देखते हैं कि बी सी भुजा दोनों में आ रही है, ठीक है। तो बी सी भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई है ना। अब ये ए और डी कोण सर्वांगसम मतलब संगत कोण ए और डी नहीं, ए और बी होंगे, लेकिन एक तरह से अपन क्या ले सकते हैं, ए और डी ले सकते हैं, क्योंकि वो भुजा उस पर वापस जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बी डी सी और कोण बी ए सी, और यहाँ पे ए सी और बी डी ये भी बराबर है। ये कैसे लिए हमने दोनों, जो पहले 2 त्रिभुज हमने प्रूफ किए उनकी संगत भुजाएं है ना ये। तो त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम
डी, ये हम लिखेंगे पहले कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सी पी सी डी से इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण, उसकी संगत भुजाएं व संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण ले लिए हमने। इजी, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सो इसको कुछ भी ऐसे हार्ड ले लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जब बराबर है तो फिर इसमें कौन सा लग गया नियम, दो भुजाएं और एक कोण, तो ऐसे इस नियम से त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी। तो अब जब डी बी सी और ए सी बी बराबर है तो सी पी, इन दोनों में सी पी सी डी लगाकर देखो कोण सी और बी बराबर बोल सकते हैं, संगत कोण ले सकते हैं। संगत कोण कौन कौन से ले लेंगे हम, देखो पहला कोण तो ले लेंगे कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए, डायरेक्ट सी लिख रहा हूँ क्योंकि सी 90 डिग्री वही तो ए सी बी है, तो एक तरह से कोण डी बी सी क्या हो गया, एक समकोण हो गया, क्योंकि कोण सी और बी बराबर हो गया ना, बी को पूरा लिखा है, डी बी सी समकोण, यही प्रूफ करना था, तो कोण डी बी सी हो गया समकोण। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी। अच्छा ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं दूसरे में, हालांकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दोबारा ये प्रूफ करना है, क्योंकि वो उसमें हम प्रूफ कर चुके हैं कोण के लिए, तो इसमें वही सेम करना है ना, तो सेम रिपीट करना है। जो दूसरे क्वेश्चन में हमने नीचे वाला संगत कोण उसको हटा के जो ऊपर जितना भी किया है वो सेम रिपीट करना है दूसरे का, ठीक है। अब इसी तरह चौथा इसका क्या पूछा है, चौथा पूछा है कि सी एम बराबर 1/2 ए बी। अच्छा सी एम हमें पता है कि सी डी का तो आधा है, लेकिन ए बी का आधा है या नहीं ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो चूंकि हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ कर चुके हैं, कौन कौन से, त्रिभुज डी बी सी और सर्वांग सम हो चुका है त्रिभुज ए सी बी। अब ये दोनों सर्वांग सम है तो फिर इसमें सी पी सी डी से संगत भुजाएं ले लेते हैं। सी पी सी डी से संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन कौन सी बराबर हो जाएगी, ए बी बराबर सी डी, सिंपल, ए बी बराबर सी डी सी बोल दो, है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो शुरू में दे रखा था सी एम बराबर डी एम, मतलब जो सी एम है वो किसका आधा है, सी डी का, 1/2 सी डी मतलब डी सी। अब मैं डी सी की जगह ए बी पुट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि डी सी ए बी बराबर है, तो सी एम की जगह क्या डी सी की जगह ए बी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो ए सी एम बराबर 1/2 और डी सी की जगह ए बी रख देता, 1/2 ए बी, बस प्रूफ यही पूछा था। सो ये भी इतनी से तुम, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देके करना है, इजी है।